अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी असील मुर्गा फार्मिंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन मिस्री मुर्गियों के बारे में। वो मुर्गियां जो फार्म पे पाली जाती हैं वो बेस्ट हैं, या जो मुर्गियां घरों में पाली जाती हैं वो बेस्ट हैं। फार्म पे जो मुर्गियां पाली जाती हैं वो ज़्यादातर फीड पे होती हैं, और जो घरों में पाली जाती हैं वो ऑर्गेनिक फीड यानी कि देसी खुराक जो होती है उसमें पाली जाती हैं। इनमें दोनों में से बेस्ट कौन सी है, कौन सी ज़्यादा नफ़ा देती है, इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल देसी असील मुर्गा फार्मिंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देसी मुर्गी का कुड़क होना किसको कहते हैं और क्या गोल्डन मिस्री मुर्गियां कुड़क होती हैं या नहीं, इसके मुतालिक काफ़ी दोस्तों ने सवाल किए थे। और आजकल मार्केट के अंदर कुड़क मुर्गियों का नाम देखकर काफ़ी ज़्यादा कीमत के साथ मुर्गियां फ़रोख्त की जा रही हैं, तो उसके पीछे क्या हकीकत है, इंशाल्लाह इन तमाम बातों के ऊपर आज की वीडियो में तफसीली बात करेंगे। तो फार्मर हजरात, इस टॉपिक को बिना समझे अपना पैसा ज़ाया मत कीजिएगा। तो चले आइए बिना तखीर आज के टॉपिक पर बात करते हैं। मुर्गियों का कुड़क होना खास तौर पर देसी गोल्डन मिस्री मुर्गियों के अंदर एक आम आदत है। बुनियादी तौर पर हम कुड़क होना उस मुर्गी को कहते हैं कि जो अपने नीचे अंडे जमा करके उसको 21 दिन तक हीट देती है और उसके बाद उन अंडों में से बच्चे निकालती है या नहीं निकालती वो एक अलग मसला है। लेकिन उन अंडों के ऊपर बैठना और ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालना, ये उस मुर्गी को हम कुड़क मुर्गी कहते हैं। और अगर हम अपनी फार्म वाली देसी मुर्गियों की बात करें कि क्या ये कुड़क होती हैं, तो आम तौर पर देखा गया है कि जो फार्म के अंदर मुर्गी पाली जाती है उसके कुड़क होने का चांस कम से कम होता है, यानी कि 100 में से 5 या 10 मुर्गियां सिर्फ कुड़क हो सकती हैं। लेकिन जिन मुर्गियों को हम अपने घर में पालते हैं देसी खुराक पर या देसी इन्वायरमेंट के अंदर, उन मुर्गियों में कुड़क होने का चांस ज़्यादा होता है। और तकरीबन तमाम जितनी भी मुर्गियाँ हों उनमें से 90% मुर्गियाँ कुड़क हो जाती हैं और वो अपने अंडों को अपने नीचे रखती हैं, उनमें से बच्चे निकालती हैं। और मुर्गी की कुड़क का जो वक़्त होता है उसमें मुर्गी अपनी फीड और अपना पानी जो है वो रेगुलर खाती और पीती है। जब नॉर्मल दिनों में मुर्गी 2 दफ़ा खुराक 2 दफ़ा पानी पीती है, लेकिन जो कुड़क के दौरानिए होते हैं उनके अंदर तकरीबन मुर्गी 1 दफ़ा ही खुराक खाती है और दोबारा भाग कर जाकर उन अंडों के ऊपर बैठ जाती है। अब अगर हम मार्केट रेट के मुताबिक कुड़क मुर्गी की बात करें तो ऑब्वियसली कुड़क मुर्गी का जो रेट है वो ज़्यादा होता है और काफ़ी फार्मर हजरात अपनी मुर्गियों को कुड़क मुर्गी कहकर आगे नए बंदे को सेल कर देते हैं, जो कि आगे जाके कुड़क नहीं होती और अल्टीमेटली उसको इतने ज़्यादा पैसे भरने का नुकसान होता है। ख़ास तौर पर असील मुर्गों के अंदर कि जब उनके अंडों में से बच्चे निकलवाने होते हैं तो ज़्यादा फार्मर हजरात देसी मुर्गियों का इस्तेमाल करते हैं। देसी मुर्गियों के नीचे असील के अंडों को रखकर उनके बच्चों को निकलवाया जाता है। और जब इस मकसद के लिए लोग कुड़क मुर्गियाँ ढूंढने जाते हैं तो उनको असल में जो कुड़क मुर्गियाँ होती हैं वो नहीं मिलती। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 1-2 वीडियोज़ के अंदर अगर आप एक नॉर्मल मुर्गी को कुड़क मुर्गी बनाना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोटोकॉल हैं, घर के अंदर कैसे उसको कुछ आदात डालकर उसको कुड़क मुर्गी बनाया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। और इसी से जुड़ा दूसरा और अहम तरीन टॉपिक कि क्या जब मुर्गी उस अंडों पर बैठती है तो उन अंडों में से बच्चे भी निकलते हैं या नहीं निकलते। ये दोनों टॉपिक निहायत ही अहम तरीन है, इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो मार्केट रेट के मुताबिक जब आपको कुड़क मुर्गी महंगी मिले तो उसको चेक करने के 2 से 3 तरीक़ाकार हैं। जब भी आप उस फार्म पर जाएं आपने ये चेक करना है कि क्या वो मुर्गी अंडों पर बैठी है या नहीं, और दूसरा कि अगर उस मुर्गी के नीचे 10 से 12 अंडे हैं और अंडे थोड़ी देर के बाद कोई किसी साइड को निकल जाता है, कोई अंडा किसी साइड को, तो क्या वो मुर्गी दोबारा उठ के उन अंडों को अपनी चूंच के साथ अपने नीचे दोबारा रखती है या नहीं रखती। तो ये एक सबसे बेहतरीन आदत है जिससे पहचान होती है कि मुर्गी वाकई ही में कुड़क है या नहीं है। तो इसका पहचान करके फिर ही आप अपनी पेमेंट जो है वो लगाइएगा किसी अच्छी जगह पर, अगर आपने उस मुर्गी के नीचे से बच्चे निकलवाने हैं। और ख़ास तौर पर जो शौकीन हजरात असील मुर्गों की लड़ाई करवाते हैं या उनको अपनी शौक के पर्पज़ के लिए रखते हैं, वो इस तरह के काम ज़्यादातर सर अंजाम देते हैं। लेकिन आखिर में फिर वही बात कि जिस मुर्गी को हम अपने फार्म पर पालें उसके कुड़क होने के चांस कम होते हैं, उसको हम किसी आदत के साथ या किसी नए तरीके के साथ ही कुड़क डाल सकते हैं। जो ऑलरेडी हमने घरों में पाली हुई मुर्गियाँ हैं उनको हम कुड़क बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये छोटा सा जो टॉपिक था कुड़क के रिलेटेड, जिन बंदों ने इसका बिल्कुल नाम ही नहीं सुना था, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में उनको फ़ायदा हुआ होगा। बाकी इसके मुताल्लिक रिलेटेड जो 1-2 वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड करेंगे ताकि तमाम दोस्त इससे मज़ीद भी फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।